नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। अभी तक उत्तर प्रदेश और देश की हॉट खबर अतीक अहमद और अशरफ की हत्याकांड वाली खबर ही बनी हुई है। और जब टीवी चैनलों को देखिए तो रोज जिस तरह से ग्लैमराइज करके इसको दिखा रहे हैं, और कुछ चैनल वाले तो बहुत ही महारत हासिल कर लिए हैं इलाहाबाद में टहल टहल के लोगों के सामने देख देख के कि कौन कौन है। कैसा लगा आपको, क्या महसूस हो रहा है, गुंडाराज खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये वो कुछ ना कुछ कोई बोल दे, कुछ खबर बना दे, एकदम टीआरपी का खेल शुरू है पूरा इनका। लेकिन इसी बीच कुछ बात मेरे दिमाग में आ रही थी, मैंने सोचा आपसे चर्चा करूं, बातचीत करूं। इस घटना को अंजाम देने वाले जो 3 लड़के हैं, लवलेश तिवारी 22 साल उम्र है, मोहित उर्फ सनी सिंह 23 साल उम्र है, और अरुण कुमार मौर्य 18 साल उम्र है। सारे लड़के 25 साल से कम उम्र के हैं। और इन लड़कों को अब ये बात साफ हो गई है, किसी ने हथियार के रूप में उपयोग किया है। ये इस सच्चाई को हमको लगता है समझना बहुत जरूरी है। एक सिविल सोसाइटी के लिए इसके अंतर्वस्तु में जाके देखना बहुत ही निहायत जरूरी है। अब वो अतीक अहमद, उनके भाई, वो मर गए, उनको मार डाला गया, वो जमींदोज हो गए, वो एक डिफरेंट मैटर हो गया है। अमूमन तो सही होता कि कानून उनको सजा देती, और कानूनी दायरे में पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक थे, तो कानून जो भी सजा उनके लिए मुकर्रर करती, उनको वो सजा मिलनी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात ये कि कोई भी आदमी एक झटके में अतीक अहमद नहीं बन जाता है। कोई भी आदमी एक झटके में माफिया, गुंडा, डॉन नहीं बन जाता है। अभी मैं कुछ चैनलों पे सुन रहा था, उनके किस्से खूब सुनाए जा रहे हैं अतीक अहमद के, कि कैसे वो देवरिया जेल में थे और एक व्यवसायी को उठवा लिए, जेल के भीतर उनको बंद करके मारे पीटे। फिर मामला जब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के जेलों में इनकी दहशत है, तो इनको उत्तर प्रदेश के बाहर भेजा जाए, रखा जाए, तब वो साबरमती जेल अहमदाबाद गुजरात में इनको रखा गया। तो कोई आदमी इतना पावरफुल कैसे हो गया, और जब वो इतना पावरफुल हो रहा था तब ये प्रशासन और सिस्टम के लोग कहां थे? बात तो इस पे होनी होगी, इस पे करनी चाहिए। ये केवल एक अतीक अहमद का मामला नहीं है। जितना नाम आप ले सकते हो जिनका इलाके में दहशत है, वो सारे नाम इसमें समाहित हैं कि कोई आदमी लॉ, कानून और सिस्टम से बड़ा कैसे हो जाता है। अतीक अहमद के बारे में एक बात और बता रहे हैं लोग कि जब इनको देवरिया जेल से निकाल के कहीं और बरेली वरेली ले जाना था, वहां रखना था, तो जेलर ने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं अपने जेल में नहीं रखूंगा। हमको लगता है भारत में पहली बार ऐसा कुछ हुआ। जो साथी बता रहे थे उनके ही जुबानी में कि कोई जेलर ये कहे कि मैं इस कैदी को नहीं रखूंगा, इससे मुझको डर लगता है, या ये पता नहीं जेल में कैसा माहौल क्रिएट करेगा। तो जेल की तमाम कहानियां, किस्से आते रहते हैं। जेलों में कैसे रह के लोग अपनी गुंडागर्दी और अपनी बादशाहत चलाते हैं, ये टाइम टू टाइम सुनने को मिलता रहता है। इस सब के पीछे क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? कोई आदमी इतना बड़ा कैसे बन जाता? हर जिले में आप देख लीजिए, 2-4 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। उनका नाम कोई अतीक अहमद हो सकता है, उनका नाम कोई मिश्रा हो सकता है, कोई सिंह हो सकता है, कोई दुबे, कोई चौबे, कोई मौर्य, कोई यादव, कोई वर्मा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो आदमी इतना बड़ा कैसे हो जाता है कि पूरे सिस्टम को अपने पैरों के नीचे रखता है? प्रॉब्लम यहां है, समस्या यहां है। इसको नहीं हल करिएगा तो ये सब कोई हल होने वाली चीज नहीं है। अब इस पे देखिएगा कि जब कोई आदमी बनने लगता है डॉन, माफिया, असामाजिक, तो सरकार और ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम उसकी लगातार मदद करती है, उसको बनने देती है वहां तक जहां तक उसका कहर न चलने लगे। तो ये फेल्योर पहले ही सिस्टम की है, सरकार की है, कि वो ये सब बर्दाश्त करती है, चलाते रहती है अपने मतलब से।
दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि जब इन लड़कों को मैंने गोली चलाते हुए देखा टीवी स्क्रीन पे, तो अचानक ही मेरे जहन में कई पिक्चर्स ऐसे नाचे, जैसे ये जिस भी हिस्से के लड़के हैं, कोई बांदा का है, कोई हमीरपुर का है, कोई लड़का कासगंज का है, ये लड़के कोई बॉर्डर के हिस्से के नहीं हैं कि टेररिस्ट गुट में काम करते हो या अलगाववादी संगठन में काम करते हो। इस तरह का मनोभाव इनका नहीं है। तो हमारे देश में ऐसी कौन सी विचारधारा कौंध रही है जो लड़कों को मिलिटेंट बना रही है? अभी इन लड़कों की गिरफ्तारी के बाद कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का बड़ा बड़ा बयान आया। इनके गार्जियंस को न परेशान किया जाए और प्राकृतिक का न्याय हो गया, ऊपर वाला सब देखता है, यही न्याय होगा और ये और ये और ये। और फिर उसमें से कुछ लड़के, एक आध लड़के अभी स्मृति ईरानी की किसी मीटिंग में भी थे, उसका भी फोटो वायरल हुआ है। और फिर कुछ फोटोज हमने देखे हैं कुछ दंगों के कि लड़के हाथ में तलवार वलवार लेके और ये वो लेके अपना चल रहे हैं। हमारे समाज में जो जातीय व्यवस्था है, उस जातीय व्यवस्था में एक हिस्सा जो हमेशा मारपीट और लड़ाई झगड़े पे आतुर रहता है, उसको अपनी जातीय श्रेष्ठता साबित करने के लिए ये करना पड़ता है। वो अगर पीटे बजाएगा नहीं। हमारा गांव है, गांव में क्या है कि तुम्हारे भीतर असली ठकुरई नहीं है, ठकुरई हमारे भीतर असली है। तो हमारे भीतर असली ठकुरई है मतलब हफ्तवा में 2-4 लोगों को हम पीटते मारते रहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोच है, तो इस सोच को आगे करके क्या कुछ लोग इन लड़कों को, इन नौजवानों को, जिनका एक भविष्य हो सकता है, वो गरीब घर का है, कोई मजदूर घर का है, लेकिन सामाजिक सम्मान का एक स्टेटस है, अब वो नौकरी करके रुपया पैसा कमा के धंधा बिजनेस करके अपना घर परिवार चलाए, इसके बरबक्स वो बहुत नाम कमाना चाह रहा है। और नाम कमाएगा तो किसी को मार उड़ के कमाएगा। अभी तक जो कहानी सुनाई पड़ रही है, सच्चाई लेकिन उसमें कितनी है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये लड़के पथ भ्रष्ट कैसे हो जा रहे हैं? अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से, अपने बाकी परिवार से कोई प्रेम नहीं रह जा रहा है। जो भी इस तरह का कांड करेगा, अभी इन लड़कों को अगर कानूनी कार्रवाई होगी, उम्र कैद की सजा हो जाएगी, पूरी जिंदगी जेल में मजा काटेंगे। तो ग्लैमरस होना और वाहवाही करना, और जो लोग भी पैरवी कर रहे हैं, जो लोग भी इनका पीठ ठोक रहे हैं, न्याय बहुत बढ़िया हो गया, वो ना तो जेल में मिलने जाएंगे, ना उनके घर वालों के पास 1-2 लाख पहुंचाएंगे। कहानी खत्म, रिश्ता खत्म यहीं से आज से। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह के नौजवानों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको प्रो कर रहे हैं कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें? ये समाज में समझने का विषय है। इस पे हमको लगता है हमको चिंता करना चाहिए कि कुछ तो है। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीति या वैचारिक लड़ाई करने की बात करते हैं, वो अपने बच्चों को तो यथासंभव अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को विदेश से लेके तमाम जगह भेजेंगे दुनिया जहान को समझने के लिए, अपने बच्चों को तैयार करेंगे कि मेरे बाद विधायक मेरा लड़का बनेगा, मेरे बाद एमएलसी मेरा लड़का बनेगा, मेरे बाद नगर पालिका का अध्यक्ष, मेयर मेरा लड़का बनेगा। लेकिन जो तुम्हारा लड़का है वो तैयार हो मेरे लिए लड़ने के लिए। जो उनका लड़का है वो मेरा वेपन बनेगा, मेरा हथियार बनेगा। समय पे हम उसका उपयोग करेंगे और बड़े से बड़े घटना को अंजाम देंगे। अपने पक्ष में नारा तो लगवाएंगे ही, अपने पक्ष में जिंदाबाद तो बुलवाएंगे ही, जरूरत पड़ेगी तो किसी का कत्ल भी करवाएंगे, किसी के घर पे ईंटा भी फेंकवाएंगे, किसी के घर में आग भी लगवाएंगे। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल बनाते हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरह का एकदम सामाजिक संरचना बनाए हुए हैं और चंद पैसों के बल पे नौजवानों का उपयोग कर रहे हैं? समस्या ये है योगी जी, और इस समस्या को हल करने के बजाय आप और आपकी सरकार इस पे आंख मूंद रही है। ये समस्या वही हल करेगा जो सत्ता में होगा।
ये समस्या उसी को हल करना है जो ताकत में होगा। और आप अगर ताकत में हैं तो इस समस्या का समाधान के बारे में सोचिए, नहीं तो हमारी युवा पीढ़ी तबाहो बर्बाद हो रही है और देश भी तबाहो बर्बाद इन जैसे सोच वालों के लोगों से होगा। न इनका बेचारों का कोई भविष्य रहेगा, न इनके नाते रिश्तेदारों का कोई भविष्य रहेगा, न इनके साथ कोई खड़ा होगा मुसीबत में। इसलिए ये जो घटना हुई है, इस घटना ने कई सबक सिखा दिया है। अब इस पे जांच का विषय है, वो तो खुलासा होगा कि वो चौथा आदमी कौन था जिसने पूरे व्यू को रचा है, जिसपे अभी तक सब मौन है। उसका भी नाम खुलेगा, उसकी भी बात होगी। अभी मैं कई जगह सुन रहा था तो लोग 200% इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड कोई चौथा या पांचवा छठा आदमी है जिसने पूरा इसको रचा है। ये इन बच्चों का काम नहीं है, जो खाली इनका काम बस उतना ही था कि पर्दे पे गोली चलाना। बाकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा होगा, मालो औसात किसी और ने व्यवस्था कराया होगा, धन धुक्कड़ी किसी ने व्यवस्था कराया होगा। ये पूरा खेल अभी खुलना बाकी है। खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये चैलेंज का विषय है। हमको लगता है कि किसी घटना को ऐसे सोचा जाए। अगर इस तरह से नहीं देखिएगा तो कल को ये जो बच्चे ये घर से कह के निकले कि हम कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, और टीवी स्क्रीन पे देख के माँ बाप हार्ट फेल होने से बचा होंगे, उसी तरह कदाचित कल इसी तरह की किसी घटना में आपका बच्चा भी आपको न दिख जाए। कल इसी तरह की किसी इंसिडेंट में आपको आपके लाल न दिख जाएं। इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, वो कहाँ उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ आते जाते हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उस पे आप नजर डालिए। सरकारें क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी वो तो समय बताएगा, लेकिन हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करिए। नमस्कार।